ये 3 2 1 कहने पे टाइमर स्टार्ट करेगा। 3 2 1। क्या आप मानते हैं कि अर्थ जो है वो भाषा के आने के बाद ही बना है? तो जोर से पूछिएगा। क्या जो अर्थ है वो भाषा के एवोल्यूशन या फिर भाषा निर्माण के बाद ही बना है? भाषा निर्माण ही हुआ है हर चीज को अर्थ देने के लिए, अर्थ बताने। हम उस चीज को क्या अर्थ एसोसिएट कर रहे हैं ये एक दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा, उसी के लिए भाषा का निर्माण हुआ है। मतलब आपको ये पता था पहले से कि उस चीज का क्या अर्थ है, उस चीज को खाली एक मैकेनिज्म देने के लिए आपने एक भाषा का निर्माण किया ना महोदय। अर्थ के लिए आपने भाषा का निर्माण। महोदय, भाषा के निर्माण से पहले में अर्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता, या केवल आप और चींटी या फिर बाकी चीजें ही बताएंगे? महोदय, यहाँ इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज सेल्फ आइसोलेशन में नहीं है, स्वयं में वो नहीं रह रहा है। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या उसे मान रहा हूँ, वो मैं उसे अर्थ उस हिसाब से दूंगा। क्या अग्नि का जो अग्नित्व है, अग्नित्व शब्द हटा दीजिए अगर आप, तो क्या जो अग्नि का अग्नित्व है उस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या उससे मिसिंग हो जाएगा? महोदय, अर्थ ही तो डिफाइन होता है, मीनिंग वही तो होता है। अब मेरा उत्तर दे लीजिए। हम मनुष्य हैं, जब मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो उसने अग्नि से हमें बहुत फायदा मिला, तो हमारे लिए अग्नि एक पूजनीय चीज हो गई, पंच महाभूतों के मेल से बना हुआ चीज, हमने उसे अर्थ दे दिया। लेकिन वहीं पे जानवरों को उससे बहुत सारा नुकसान होता है, उसे देखकर भागते हैं, उसे एक खौफनाक दर्दनाक चीज मानते हैं, तो उनके लिए उसी अग्नि का अर्थ कुछ और होता है। अर्थात अग्नि का अग्नित्व हर जगह पे कॉमन है ना, अग्नि का जो अग्नित्व है जो उसको अर्थ दे रहा है, जो चीज वो कॉमन है ना। अग्नित्व उसको अर्थ नहीं दे रहा, अर्थ उसे हम दे रहे हैं। अर्थ हम उसे दे रहे हैं कि क्या वो एक पॉजिटिव यूजफुल चीज है या फिर वो उससे भागने वाली डरने वाली चीज है, हम उसे एक मीनिंग दे रहे हैं। वो आपके पर्सनल एक्शन के ऊपर स्टिमुलस आपको कैसे मिला, क्या उसको हटा दिया? महोदय, आप प्रॉपर्टीज और मीनिंग को सेम बता रहे हैं ना। किसी चीज की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके क्वालिटीज क्या है, वो अलग चीज है। उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ हम क्या समझ रहे हैं, वो अलग चीज होती है। आप किसी भी चीज को जब अर्थ देते हैं तो उसके गुणों को देख करके देते हैं। महोदय, वही बात बता रहे हैं ना, गुण अलग होते हैं। गुण भले एक चीज में हो सकते हैं, मीनिंग उसको हम क्या दे रहे हैं वो अलग होता है। गुणों को देखकर मैं किसी एक पर्टिकुलर, मैं 2 गुण को देखकर एक मीनिंग दे दिया, एक दूसरा बंदा किसी और 2 गुणों को देख के और मीनिंग दे देगा। प्रश्न हमारा ये नहीं, हम आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आप किसी भी चीज को जब परिभाषित करने के लिए जाते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हुए करते हैं ना, जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, मुझे उसमें जो एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं मैं उस हिसाब पे उसको अर्थ दूंगा। मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके अंदर प्री एग्जिस्टेंट है। महोदय, तो वो एट्रीब्यूट्स, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग जो हम उसे प्रदान कर रहे हैं, जो उससे हम ग्रहण कर रहे हैं, वो मीनिंग है। मीनिंग और यूटिलिटी में फर्क है। मीनिंग और यूटिलिटी में, यूटिलिटी हिंदी उपयोगिता। हाँ, मीनिंग और उपयोगिता में फर्क है। आप कह रहे हैं कि जब मैं उसको यूज कर रहा हूँ तब उसका मीनिंग आ रहा है। हाँ, तब मैं उसे मीनिंग दूंगा। अच्छा, उससे पहले उसका मीनिंग नहीं है? महोदय, उसके पहले उसका मीनिंग नहीं है, यही तो हम बता रहे हैं। आपके लिए मीनिंग नहीं है कि है कि नहीं? किसी और पर्सन के लिए उसका कुछ और उसके द्वारा मीनिंग दिया गया होगा, लेकिन मेरे लिए उसका मीनिंग नहीं था। तो वही तो हम कह रहे हैं, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। जो व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसको मीनिंग देगा। किसी और ने जब दिया तो क्या मीनिंग रहा कि नहीं रहा? जी, जब आप कह रहे हैं किसी और, कोई और देगा, मैं नहीं दे रहा हूं, अभी कोई और दे रहा है, तो जब किसी और ने दिया तो क्या मीनिंग रहा कि नहीं रहा? अरे महोदय, मैं पूरे अपने 7 मिनट के वक्तव्य में यही समझाया था कि हम ये नहीं कह रहे कि जब किसी एक चीज को एक अर्थ हमने दे दिया, उसका एक अर्थ बना दिया, तो वो अर्थ है कि नहीं है। जब हमने एक अर्थ बनाया तो उस समय तो वो अर्थ है ही, लेकिन क्या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका अर्थ है या नहीं, इस पे हम बता रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अर्थ नहीं है, हम उसका अर्थ समय समय पे बनाते रहते हैं। अंतिम प्रश्न ये है कि क्या कोई भी नॉन लिविंग चीज का जो अर्थ है वो लिविंग चीज के परसेप्शन के ऊपर निर्भर करता है? जी, बिल्कुल करता है। समय समाप्त। पक्ष से अनुकूल है कि वह विपक्ष के किसी वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करे। उपनेता विपक्ष आमंत्रित है। मैंने आप कौन थे? मैंने आप ही आ रही हैं। शुरू करें? हाँ, तो आप ये कहते हैं कि हर चीज का एक अर्थ है और आप वैज्ञानिक खोजों के आधार पर उसका अर्थ निकाल लेंगे। एक माध्यम है जी। हाँ, आपका स्टेटमेंट था। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर जो आपको मिलेगा वो आप निकाल लेंगे धीरे धीरे करके जी। धीरे धीरे करके निकालेंगे। इसका मतलब आज वैज्ञानिक खोज कुछ और कह रही है
जैसे एक टाइम पे वैज्ञानिक खोज कहती थी कि सूर्य जो है वो चक्कर लगा रहा है, अभी कहती धरती चक्कर लगा रही है। तो इसका अभी हो सकता है आने वाले समय में कह दे कि भाई दोनों एक दूसरे या कुछ भी, तो इसका अर्थ कहाँ रह गया? इसका अर्थ तो चेंज हो गया समय के साथ। देखिए, वैज्ञानिक खोज की जब हमने बात करी तो आपके काउंटर में करी थी, हमारा वहाँ पे कहने का ये तात्पर्य था कि वैज्ञानिक खोज आप तो अग्री कर रहे थे। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, हम काउंटर दे रहे थे, एग्री कैसे करते कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वो मानवों को उस चीज का अर्थ आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी करती है। हमारा जो कहने का तात्पर्य कि हर चीज अपना स्वयं में एक मीनिंग लेकर के आती है। एग्जिस्टेंस जो, मेरी बात सुन लीजिए, कि जो एग्जिस्टेंस है अगर किसी चीज का, तो उसका मीनिंग, उसका एसेंस उसके साथ साथ आएगा, वो अपने एट्रीब्यूट्स लेकर के ही आएगा। फिर चाहे आप उसको आइडेंटिफाई करिए या ना करिए, सही करिए या गलत करिए। मतलब ये बताइए कि मेरा प्रश्न वही है कि उस समय पर आपने उसको वो अर्थ दिया, ठीक है, वैज्ञानिक खोज ने, अगले समय पर उसको वैज्ञानिक खोज ने एक अलग अर्थ दिया, ठीक है, सेम चीज है, लेकिन आप उसको एक टाइम पे एक अर्थ दे रहे हैं, दूसरे टाइम पे दूसरा अर्थ दे रहे हो, अगले आने वाले समय में आप उसे एक और अर्थ दे सकते हैं। तो इसका मतलब इसका अर्थ तो चेंज हो रहा है। आपको पता कैसे चलेगा फाइनल अर्थ क्या है? फाइनल अर्थ क्या है? ठीक है, रियल अर्थ क्या है? ठीक है, हमारा ये मानना है, अपने पूरे वक्तव्य में कह रहे हैं कि हमारे पता चलने, हमारे ना पता चलने, हमारे सही पता चलने, हमारे गलत पता चलने, हमारे परसेप्शन पे उस चीज का अर्थ डिपेंडेंट ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हर चीज का जो अर्थ है उसके स्वयं के अंदर अंतर्निहित रहता है। आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं ये आपकी यूटिलिटी पर डिपेंडेंट है, बल्कि उसके एट्रीब्यूट जो उसका स्वयं में मीनिंग है, जैसे अग्नि का अग्नित्व, वो उसके अंदर पहले से अंतर्निहित है। आपके लिए वो चीज कभी फायदे की हो सकती है। आपको ये नहीं पता है कौन सा रियल अर्थ होगा, लेकिन आपको पता है एक अर्थ है जरूर। अब हमको नहीं पता कौन सा होगा। देखिए, क्योंकि हम लिमिटेड, हम तार्किक व्यक्ति हैं ना, हम ये जानते हैं कि हमारा परसेप्शन लिमिटेड है। लेकिन हम अनलिमिटेड कैसे सोच रहे हैं कि है अर्थ? अनलिमिटेड इस वजह से सोच रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने एसेंस को कैरी करके लेकर के आई होगी। अगर कोई चीज आप, मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं, आप किसी शब्द को बोल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं जब उसका अर्थ है। कोई बिना अर्थ का शब्द हो ही, कोई बिना शब्द, हम ह्यूमन परसेप्शन की अगर बात करते हैं, अगर आप भाषाई स्तर पे बात करते हैं तो आप तभी बोल रहे हैं जब उसका स्वयं में अर्थ है। हो सकता है उस शब्द का स्वयं में अर्थ, शब्द को अर्थ प्रदान किया। मैं एक चीज बोल लूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बात समझा कि जैसे आग आपने बोला, आग का स्वयं में एक अर्थ है। आपकी एक मिनट, आपकी यूटिलिटी के बेसिस पे आप उसको आग को अच्छा है बुरा कह दोगे किसी परिस्थिति में, कभी पायस हो गई, कभी आप जानवर भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। पर क्या जब आपने आग बोला तो उसके अंदर जो उसका मीनिंग था, उसके एट्रीब्यूट्स थे, पहले से प्री एग्जिस्टेंट थे कि नहीं थे? क्या वो चींटी के लिए पहले से प्री एग्जिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? किसी भी परसेप्शन पे, एक सेकंड, किसी के भी परसेप्शन पे वो चीज डिपेंडेंट ही नहीं है। उसके अंदर एट्रीब्यूट सेम कैसे हो गए? क्योंकि फिलोसॉफिकल डिबेट में यही बेसिक चीज होती है कि किसी भी चीज, बेसिक चीज मत बताइए ना, मीनिंग और एट्रीब्यूट सेम मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से, कि किसी भी चीज के अर्थ को आप जब परिभाषित करने के लिए जाते हैं तो उसके एट्रीब्यूट से ही आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने के बाद उस चीज के अर्थ, उसके एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं, इसके ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपसे प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन अलग चीज होती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप स्क्वायर को डिफाइन करिए, तो आप क्या कहेंगे कि जिसके 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, उसके वो एट्रीब्यूट्स हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसी प्रकार से हर चीज हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर तो सर्कल भी होता है, उसके प्रॉपर्टीज 90 डिग्री एंगल होते हैं, क्लोज फिगर तो सर्कल भी होता है, क्लोज फिगर तो रेक्टेंगल भी होता है। बट इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि आपने उसका मीनिंग दूसरा चेंज कर दिया। एक मिनट, वो 90 डिग्री है, ये किसने बताया? क्या वो 90 डिग्री पर्टिकुलर किसने बताया? यार देखिए, पहले तो ये चीज है कि हाँ, अब एक ये डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट कि स्क्वायर जो है, क्या स्क्वायर एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप सामने देख सकते हैं? आप कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर अगर आप सामने देखते हो 3D फिगर है, लेकिन आपके अंदर उस चीज का आइडिया है जो कि एक 2D आइडिया। आप क्वेश्चन क्या, हम यही कह रहे हैं, पेज पे जो स्क्वायर है उसका एंगल 90 डिग्री है, ये आपको किसने बताया? इस चीज का आंसर किसने दिया? ठीक है, इस चीज का आंसर सिंपल सा है कि जब हम लोग प्लेटो की ही थ्योरी से मैं आंसर इसका देता हूं कि जब प्लेटो सर्कल का एग्जांपल ले, चलो स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं। प्लेटो ने चीज साफ साफ कही कि आप पेपर पे भी अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आप कभी भी असली रेक्टेंगल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी विड्थ होगी कुछ ना कुछ, वो एक 3D फिगर बन जाएगा। पृथ्वी पर आप 2D फिगर कभी बना ही नहीं सकते हैं सर्कल का, उसने चीज साफ साफ कही। अर्थात उसका जो मीनिंग है वो प्री एग्जिस्टेंट है, जो कि आइडियल वर्ल्ड में प्री एग्जिस्टेंट है, जिसका मीनिंग लेकर के आप यहाँ पर उसको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के द्वारा बना रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे उसको बना नहीं सकते हैं। आपके इंटरप्रिटेशन, आपकी इनकेपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आप स्क्वायर को कभी भी एक मतलब पतला थिन फिगर नहीं बना सकते 90 डिग्री का, क्योंकि हमेशा उसकी कुछ ना कुछ विड्थ हो जाएगी। आप पेंसिल से ड्रॉ भी करेंगे तब भी उसकी कुछ विड्थ हो जाएगी, वो 3D फिगर बन जाएगा। ये चीज प्लेटो ने कही थी, तो उसका जो आइडिया है वो मीनिंग उसका प्री एग्जिस्टेंस पहले से रहेगा, ये मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। महोदय, आपके साथी कहते हैं मीनिंग खोजना है, मतलब कुछ मीनिंग है जिसको खोजना है, कुछ है जिसको खोजना है। मीनिंग देते हैं जब कोई चीज खोज लेते हैं। उन्होंने कहा है, हाँ, नहीं कहा, मीनिंग खोजना है। आपने गलत सुना, ऐसा नहीं कहा।
सदैव अर्थ क्या होता है? हाँ, सदैव अर्थ क्या होता है? सदैव अर्थ मतलब होता है, हमेशा होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस होता है उस चीज का। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे जिस चीज का आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, आप अपनी ह्यूमन फाउंडेशन से उस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस तक कैसे पहुंच रहे हैं? कि एक मिनट, ह्यूमन फाउंडेशन से आप जब यूनिवर्सल लेवल पे किसी चीज का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं सदैव अर्थ, तो कैसे पहुंच रहे हैं वहां तक ह्यूमन? एक पहली बात तो क्लियर कर दो, एग्जिस्टेंस में और अर्थ में अंतर है। किसी चीज का एग्जिस्टेंस हो सकता है, उसको अर्थ हम दे रहे हैं। आप बहुत देर से कंफ्यूज है इस चीज में कि आप अस्तित्व को और अर्थ को एक ही चीज लेकर चल रहे हैं। अस्तित्व है, ये पहले से है, इसको अर्थ में दे रहा हूं। जब तक इसको मैं अर्थ नहीं दे रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या अस्तित्व के बिना अर्थ हो सकता है? अस्तित्व के बिना अर्थ हो सकता है? जब अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, तो उसको अर्थ क्या देंगे हम? उल्टा सवाल, क्या अर्थ है अस्तित्व ना हो सकता है? मतलब अर्थ है, किसी आपने चीज को अर्थ है लेकिन अस्तित्व नहीं हो सकता है। आपने अर्थ किसको दिया? आप किसी न चीज को तो अर्थ देंगे ना। एग्जैक्टली, मतलब एग्जिस्टेंस। अरे तो अर्थ दे रहे हैं ना। अरे तो आप चाहिए अर्थ के लिए, क्या चीज? एग्जिस्टेंस चाहिए अर्थ के लिए। तो ये चीज डिबेट नहीं है ना। डिबेट तो है कि अर्थ होता है कि नहीं होता है, एग्जिस्टेंस तो होता है, ये अर्थ दे रहे हैं हम उसको। तो आप ये मानते हैं कि जो पृथ्वी का जो पूरा 4200 करोड़ साल का इतिहास है, उसमें जब आप आए हैं उसके बाद से ही आपने चीजों को अर्थ देना शुरू किया, उसके पहले किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं था? नहीं, उसके पहले सूर्य का कोई अर्थ नहीं था? सूर्य हमने बताया, सूर्य कैसा होता है वो हमने बताया, उसका एग्जिस्टेंस था, उसको अर्थ तो हमने दिया ना। अभी आके बता रहे हैं ना कि वो एनर्जी देता है, ताप देता है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें है उसको परिभाषित हमने किया। उसको हम कैसे जानेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी? ठीक है, आपने भाषा बनाई, उसके बाद आपने उस चीज को अर्थ दिया। आप ये कह रहे हैं ये आपका परसेप्शन था। अर्थ देने के लिए भाषा बनाई। हाँ, ठीक है, आपने ये कहा। हाँ। क्या अगर आपकी भाषा वहाँ पे नहीं है, उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पुराना समय देखते हैं, सूर्य वहाँ पे मौजूद है, जो कि जिसकी वजह से पृथ्वी इस प्रकार से आज के टाइम पे इवॉल्व होकर बनी, क्या उस चीज का स्वयं में कोई अर्थ नहीं था जब तक भाषा नहीं थी? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। अस्तित्व है, अर्थ नहीं है, अर्थ देने के लिए भाषा बनाई, भाषा बनाई, इसको अर्थ दे दिया। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भाषा तो बहुत दिन बाद बनी है, सूर्य बहुत पुराना है, क्या सूर्य अगर है? हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि सूर्य बाद में बना? सूर्य बहुत पुराना है तो है, जितना पुराना है उसको अर्थ हमने बाद में दिया है। मानव अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस दिन हर चीज का अर्थ खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अर्थ दे ही क्यों रहे हैं? मानव के लिए, मानव की सुविधा के लिए, मानवीय चेतना के लिए हम अर्थ दे रहे हैं। मानव का तब अर्थ का ही कोई बात नहीं है। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, क्या फर्क पड़ता है? फर्क मानव को पड़ता है। मानव के लिए अर्थ दे रहा है, मानव दूसरे मानव के लिए। लोग ये मानते हैं कि पूरी जो सृष्टि है उसका केंद्र केवल मानव ही है और वही हर चीज को अर्थ दे रहा है। हाँ, अर्थ तो मानव ही दे रहा है। अब हाँ, जानवर अगर अर्थ दे रहे हो अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझते, वो उनकी भाषा होगी। एक मोर को बता सकता है तूफान आने वाला, बट हम नहीं समझ रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा। हम मतलब मोर को बताएगा ना। हाँ, क्या उसके लिए अर्थ है? क्या बता रहा है वो? हाँ, अरे तो वही तो हम कह रहे हैं, वो उनकी भाषा है, वो हम नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझे, छोड़िए। अर्थ हुआ कि नहीं हुआ जब उसने बता दिया? अरे तो अर्थ तो वो जानते हैं ना। अर्थ है तभी जानते हैं। अरे अस्तित्व है तब अर्थ दिया है। अस्तित्व मतलब अर्थ है। अरे हद है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, हमारे लिए यानी पक्ष के लिए अस्तित्व और अर्थ दोनों अलग चीज हैं। अस्तित्व है हर चीज का, अर्थ हम दे रहे हैं उसको। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं। हाँ, अगर किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है, हाँ, फिर भी क्या वो अस्तित्व में हो सकती है? अगर हम अर्थ नहीं दिया है, अस्तित्व तो हो सकता है। किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है, तब भी क्या वो अस्तित्व में हो सकती है? अस्तित्व तो हो ही सकता है। अर्थ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको नहीं लगता कि जो आपका पूरा वादविवाद है बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड? नहीं, सेल्फ पर्सपेक्टिव से आ रहा है क्या? नहीं, तो ये तार्किक लोग की ह्यूमन कंसेप्ट कोई एक व्यक्ति से नहीं डिफाइन हो रहा है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है महोदय। ब्रॉड है। हाँ, ठीक है। पक्ष से अनुरोध है कि वो विपक्ष के सेल सत्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। लेकिन ये गया है। देखना है कि ऑलरेडी जी भैया। शुरू करें। मुझे प्लूटो के बारे में जानते हैं? कौन? प्लूटो सौरमंडल में एक है ना, प्लूटो ऊपर जानते हैं? उसका आपके अकॉर्डिंग उसका एक अर्थ होगा।
प्लूटो का एक, हाँ, जब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका अर्थ है, उसका अर्थ मतलब एक सदैव उसका एक अर्थ है जो सदैव रहेगा। उसका एग्जिस्टेंस ही एक अर्थ है जो सदैव रहने वाला है, उसका एग्जिस्टेंस जब तक है तब तक वो रहने वाला है। ठीक है महोदय, आज से 20 साल पहले प्लूटो एक ग्रह था, फिर प्लूटो एक सैटेलाइट बन गया, फिर प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट बन गया, तो क्या उसका अर्थ बदलते नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ये आप उसको सैटेलाइट बुला रहे हैं, ये आप ही उसको ग्रह बुला रहे हैं, आप इसको तमाम चीज बुला रहे हैं, लेकिन क्या प्लूटो वहां से हट गया? क्या प्लूटो खत्म हो गया? क्या प्लूटो का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? जब तक उसका एग्जिस्टेंस है तब तक उसका अर्थ है, उसी के अंदर निहित है। और ये मतलब अर्थ क्या है उस प्लूटो का? हाँ? उस प्लूटो का अर्थ क्या है? यही अर्थ है कि वो कुछ है वहां पे, सेलेस्टियल बॉडी है वहां पे। अच्छा, कुछ है। आप हर इंसान को हर चीज के बारे में बता सकते, कुछ है, इंसान समझ गया क्या है? कुछ है कहना ही आप भी है, प्लूटो भी है, क्या दोनों ही सेम है? मैं बता दूं, जवाब दूंगा। आपने पूछा कुछ है, इससे क्या मतलब आप अगर हर चीज के बारे में बता दें कुछ है, हाँ? क्या हर व्यक्ति को हर चीज को इस तरह डिफाइन कर सकते कुछ है? देखिए, अब यहाँ पे ह्यूमन बाउंडेशन आती है। जब मैं कह रहा हूँ कुछ है, मतलब मैं कहीं ना कहीं अनेक आंतवादी होते हुए बता रहा हूँ आपको कि कुछ तो है ही भाई, देख कुछ लो है, कि क्या किसी एग्जिस्टेंस है वहां पे, और एग्जिस्टेंस निकाला कर आ रहा है, तब मैं उसके ऊपर आगे सोच विचार विमर्श कर फिर रहा आप हूँ। उसको लेकिन proof देंगे? लेकिन उसका अर्थ कभी नहीं बदल रहा है वहां पे। मैं बस उस अर्थ को पहचान रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसको बना नहीं रहा हूँ। किसी चीज के मीनिंग से हम उस चीज के बारे में कुछ समझते हैं। क्या किसी चीज का मीनिंग जब जानते हैं तो उस चीज के बारे में हम कुछ समझते हैं ना। आप ही कह रहे, सुनिए, आप ही कह रहे हैं मीनिंग और प्रॉपर्टी अलग होते हैं। मुझे सुनिए, मुझे यहाँ अंतर बता दीजिए। किसी चीज का डेफिनेशन हम सुनेंगे, अर्थ सुनेंगे तो उसके बारे में एक बेसिक आइडिया कुछ समझेंगे। अर्थ डेफिनेशन नहीं होता, परिभाषा डेफिनेशन होता है। मतलब अर्थ डेफिनेशन नहीं होता। अर्थ जब किसी चीज का आप समझेंगे तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ तो समझ में आएगी आपको। हाँ भाई, ठीक है, सुनिए, वही तब से हम कह रहे हैं कि बेसिक महोदय, अंडरस्टैंडिंग उसकी एग्जिस्टेंशियलनेस है, उसका एग्जिस्टेंस है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। महोदय प्रश्न, अगर उसका एग्जिस्टेंस ही उसका अर्थ है, आप एग्जिस्ट करते हैं ये आपका अर्थ हुआ, मैं एग्जिस्ट करता हूं ये मेरा अर्थ हुआ, तो दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ? क्यों करना डिफरेंस? एग्जिस्टेंस कर रहे हैं अच्छा, बात खत्म। मगर तो हम दोनों का अर्थ सेम है, हम दोनों का अर्थ सेम है। बिल्कुल सेम है, जहां एग्जिस्टेंस वो अर्थ सेम हो गया। अच्छा, तो इस दुनिया में हर चीज का अर्थ सेम है, क्या डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? हम कर ही नहीं रहे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट आप यूटिलिटी के अनुसार कर रहे हैं, जहां आपको यूटिलाइज करना है। मुझे नहीं करना। लेकिन आपको क्या सुनिए, मुझे नहीं करना। आपके लिए यूटिलिटी भी तो अर्थ ही है। आपके लिए तो यूटिलिटी भी उसके अर्थ के अंतर्गत ही आ रहा है। यूटिलिटी जब तक एग्जिस्टेंस में है तो अर्थ है। हमने कब तक यूटिलिटी एग्जिस्टेंस में है, अर्थ और यूटिलिटी, ये तीनों आपके लिए सेम चीज है या अलग अलग चीज है? अभी क्लियर कर देता हूँ। एग्जिस्टेंस हम कह रहे हैं कार्य कारण संवाद है एग्जिस्टेंस और अर्थ के बीच में। जहां जहां एग्जिस्टेंस है वहां वहां अर्थ आ गया अपने आप ही, इनहेरेंटली अर्थ हमेशा यूनिवर्सल रह गया। ये यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी कहीं ना कहीं ह्यूमन कंस्ट्रेंट से बाइंड है, मतलब ह्यूमन कंस्ट्रेंट से बाइंड है, मतलब एक लिमिटेड चीज है। उसके आधार पर आप अपना उसको परसीव अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदल पा रहे हैं आप उसका। मुझे क्या इस बल्ब का अर्थ और आपका अर्थ एक सेम है क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस कारण दोनों का अर्थ सेम है। आपको बल्ब बोला जा सकता है, उसको उसको आपके नाम से बुला सकते हैं, आपको बल्ब बुला सकते हैं। बिल्कुल बुलाइए, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। ये आपका फाउंडेशन है, भाषा का फाउंडेशन है, मैं कब मना कर रहा हूं? बुलाइए। और बुलाने में वो गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप तार्किक लोगों के सदर में बैठ के बात मैं कर रहे हैं। तार्किकता की बात कर रहा हूं, आपकी फाउंडेशन ह्यूमन परसेप्शन की फाउंडेशन के बियॉन्ड जाके बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सदैव यूनिवर्सल लेके चले हैं। तो हमको यहाँ पे सुनिए, हम डिस्टिंक्शन करते हैं क्या हर चीज में? उत्तर लीजिए, क्योंकि आप सदैव यूनिवर्सल लेके चले हैं, तो हमें यहाँ पे मेटाफिजिकल और यूनिवर्सलिटी की पूरी बात करनी पड़ेगी। और जब एक उस डोमेन में पहुंचे हम पूरी बात कर रहे होते हैं, तो पूरे यूनिवर्सल लेवल पे कोई भेद नहीं दिखने वाला है आपको। पूरे यूनिवर्सल लेवल पे हर एक छोटी से बड़ी चीज में हम डिस्टिंक्शंस करते ही क्यों है? अपने फायदे के लिए, अपनी यूटिलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको उस तरह यूटिलाइज करना। अगर वहां पे वो चीज है तो नहीं है, मतलब अगर वहां पे एग्जिस्टेंस है तो बस अर्थ निकल आ रहा है उससे, अर्थ हमेशा रह रहा है वहां पे, अर्थ कभी खत्म नहीं हो रहा है जब तक वो एग्जिस्टेंस है। हो गया? समय समाप्त। क्या निर्णायक महोदय को प्रत्युत्तर भाषण चाहिए? नहीं, मतलब चेयर को नहीं चाहिए, चेयर सदन में 1 मिनट का सामान्य समय प्रत्युत्तर भाषण की तैयारी है।